उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन जी। हाय अश्विन भाई। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फेलोशिप का साथ और आज यह एहसास है कि एक उच्च शक्ति जिसे मैं ईश्वर मानता हूँ वो हर हमेशा मेरे साथ में होती है और उसी ने मुझे आज शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर रखा है। मैं रिवाइवल ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का सदस्य हूँ। मेरे मार्गदर्शक को मैंने चुना हुआ है। मेरे परिवार का एक भरपूर साथ हर हमेशा मेरे साथ में बना रहता है और ये एक बहुत अजीब बात है मेरे जिंदगी की कि हर पल हर क्षण मुझे यह एहसास होता है कि मेरी जिंदगी पूर्णतः एक ऐसी शक्ति उसको चला रही है जिसे मैंने जैसा कहा कि मैं ईश्वर मानता हूँ। आज बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले तो मैं हमारे पिंक सिटी ऑनलाइन मीटिंग के इन आयोजकों का राजस्थान, जयपुर, राजस्थान, आप सभी उपस्थित सभासद साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं अपने अनुभवों को कथन कर सकूं। आज का जो विषय मुझे दिया गया है वो आई एम नॉट परफेक्ट, मैं परिपूर्ण संपूर्ण नहीं हूँ। ये एक अजीब बात है कि जिंदगी भर मेरी जो लड़ाई थी बचपन से, वो मुझसे कुछ ना कुछ मैं जो हूँ उससे ज्यादा ही मांगा जाता था। पढ़ाई के बारे में, रहन सहन के बारे में, बोलचाल के बारे में, बर्तनों के बारे में या खेलकूद के बारे में भी मैं जो कुछ भी था उससे कुछ ज्यादा की अपेक्षा जो भी मेरे साथ में जुड़े हुए थे, परिवार के सदस्य, खेलकूद के वक्त खेलकूद के मेरे साथी या मेरे शिक्षक, और ये एक प्रकार से एक मेरे ऊपर ऐसा कुछ एक जबरन के रूप में आ गया था या प्रेशर के रूप में आ गया था, मुझे मालूम नहीं, कि हर वक्त मैं इस संघर्ष में रहता था कि मैं इस मांग को किस प्रकार पूरी कर सकूं। और शायद उसी होड़ में मैं लगा हुआ था। तो ये जो एक होड़ थी या एक स्पर्धा के समान था कि आई हैव टू प्रूव टू पीपल टू बी इन एग्जिस्टेंस, मेरे एग्जिस्टेंस के लिए, मेरे बने रहने के लिए और मेरे जीवन में बसे रहने के लिए मुझे लोगों की मान्यता, लोगों का एक अप्रूवल, लोगों के नजरों में एक स्थान पाना, ये बचपन से जो शुरू हुआ वो काम की जगह पे, समाज में, और जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कूद कूद के आया तब भी शायद ये मान्यता प्राप्त करना कहीं पे तो भी एक ऐसा भाग था जो मेरे बीमारी का एक अटूट अंग था कि मैं जो नहीं हूँ उससे ज्यादा कुछ तो भी मुझे बन के दिखाना है या मैं हूँ ऐसा मुझे महसूस कराना है। और यही शायद मेरे उस कमीपना के भावना की या वो इंफीरियरिटी के फीलिंग का एक आउटकम था कि मेरे अंदर में कुछ तो भी ऐसी लालसा तैयार हो गई थी, कुछ तो भी ऐसी ओर तैयार हो गई थी, एक परफेक्शनिज्म की, एक स्वयं पूर्णता की, एक स्वयं सिद्धता की,
कि जो एक मेरा जुनून बन गया था, या जो एक प्रकार से मेरे प्यास बन गई थी, या जो मेरे व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बन गई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली मीटिंग मैंने 17 फरवरी 1988 को की थी। शराब का जो मेरा साथ आया, वो भी इसी कारण से आया, इन्हीं डरों के वजह से आया। जो डर मेरे मित्रों के लिए मेरे मन में था कि इनके बीच में मैंने बने रहना, और बने रहना है तो इनको जो चाहिए, इनको जिस प्रकार से मैं चाहिए, वो मैं इनके साथ में बनने का मेरा प्रयास है। वो मैं को उस प्रकार से ढालने का। वो मस्ती करते हैं तो मैंने मस्ती कर रहा है, वो उल्टी सीधी चीजें करते हैं तो मैंने उल्टी सीधी चीजें करना है। वो दादागिरी करते हैं, वो अगर किसी व्यक्ति को वो तकलीफ देते हैं, या किसी के ऊपर रोब जमाते हैं, किसी के ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, किसी को दबाते हैं, किसी से अपनी बातें मनवाते हैं, और अपने मुताबिक ही उसको, सामने वाले को अगर चलाने की कोशिश करते हैं, तो मैं भी उन्हीं को फॉलो कर रहा था। समहाउ मेरे खुद के कुछ ऐसे व्यक्तिमत्व था ही नहीं। मेरा व्यक्तिमत्व तो ये दुनिया जैसी चाहती थी वैसा मैं बन रहा था, वैसा मैं ढल रहा था, ये मुझे मालूम नहीं थी। और वो शराब जो पहली बार मेरे जिंदगी में आई है, हम चार दोस्त थे, वहीं पे वो खतरनाक एक जो चेतावनी आती है, जो बिल को भी शुरू में ही आ गई थी, वो चेतावनी मेरे सामने भी आ गई। वो चेतावनी ये थी कि जहां पर हम गए थे, वहां पर वो जो, उनको मैं मना नहीं कर पाया। और मुझे ये मैंने दिखाया था कि शराब से तो मैं परिचित हूँ, शराब पीना मैं जानता हूँ, कैसा पीना वो भी मुझे मालूम है, कैसा इसको हैंडल करना वो भी मुझे मालूम है। ये सब बताते वक्त जो शराब पहली बार मैंने लिया, वो पहली शराब ने मेरे उन तीन दोस्तों को मेरे से दूर कर दिया था, छीन लिया था। वो नदी का किनारा था, तीन नदी का संगम था। मस्ती मौज करने के बाद में निकलते वक्त नहाने के लिए, जिद करके नहाने के लिए हम नदी में फिर वापस उतरे थे, तो तीन दोस्त नदी में डूब के मर गए। शराब का साथ में का ये संघर्ष 1988 में, इन कमरों में मैं आया था, मेरी बीवी मुझे लेके आई थी। साइकेट्रिस्ट ने मुझे एक क्रॉनिक अल्कोहलिक डिक्लेयर कर दिया था। उसके परे मैं हूँ, ये बात आ गई थी। और 17 फरवरी 1988 से चालू हुआ ये सफर। जैसे हमारे अनिल भाई ने मेरा डेट ऑफ सोब्रिटी DOS बताया कि मैं 28 अप्रैल 2008 से अभी ये 13 वर्ष और कुछ महीने एक सात्विक जीवन, एक संयमित जीवन, एक संतुलित जीवन, एक होशमंदी का जीवन, या जिसे हम बोलते हैं कि एक पुनर्प्राप्ति सद्विवेक पाकर एक सद्विवेक का जीवन, मेरे साथ में काम करने वाले दो मेरे से भिन्न ऐसी बहुत बड़ी ताकतों के कारण ये हो रहा है। एक ताकत है ये फेलोशिप की, और दूसरी ताकत है इस कार्यक्रम की। और ये ताकत जब तक एक ही थी, फेलोशिप की, और कार्यक्रम की नहीं थी, तो मैंने कई बार, करीबन 5 बार डी एडिक्शन सेंटर का सफर किया। 5 बार, 3 बार मैंने लॉकअप देखा, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट मैंने की, 15 ECT शॉक्स मेरे को देने में आए। मेरे जिंदगी में
मेरे खुद का काम धाम जाके 5 नौकरी आई जिनमें मैं टॉप तक गया, और मेरे बिंजेस चालू हो गई, शराब मेरे जिंदगी में आई और मैं मक्खी के समान उठा के फेंक दिया। एवरी टाइम इन कामों में मैं वो सब कर रहा था जिसके कारण एक मान्यता प्राप्त हो सके। आई शुड बी एट सच अ पोजीशन, मैं एक ऐसे पोजीशन पे जाऊं कि जहां पर मेरे जैसा कोई भी नहीं रहे। मेरे को सबका अप्रूवल मिले, मुझे सब लोग जाने, मुझे सब लोग अपना ले, मेरे को सब लोग मान्यता दे दे। यही होड़, यही एक प्रकार का फोर्स, एक ड्राइविंग फोर्स अपने आप को सक्सेसफुल बनाने का इतना जबरदस्त था कि वो पागलपन के हद तक चले गए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब 2008 में मैं आया, मेरा जो बिलोंगिंग था, मैं एक रूप जो हुआ आप सभी उपस्थित भाइयों के बीच में, मैंने अपने आप को आपके समान ही पाया। आई एम समथिंग डिफरेंट, मैं कुछ तो भी अलग हूँ, भिन्न हूँ, मेरे में कुछ तो भी ज्यादा है। ये बात निकल जाके कि वो एक रूपता आना या बिलोंगिंग आना वो तब आया जब आई वॉज अ पार्ट ऑफ माई क्रिएटर। वो अनायास हुआ, तो मुझे समझ में भी नहीं आया कि ये कब हुआ। और ये इस प्रकार से एक अनुभूति थी, एक अनुभव था मेरी जिंदगी का। 1 जनवरी 2009 का एक मॉर्निंग मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, करीबन 8 महीने सोबर था, पैर टूटा हुआ था, प्लास्टर था पैर में। फेलोशिप में आता था, ये कमरे खुले मिलते थे, हर वक्त बोला जाता था वेलकम होम, हर वक्त मेरा स्वागत होता था। कुछ नजरें मेरे ऊपर उठती भी थी, कुछ लोग ये भी बोलते थे यार ये तो आना जाना ही करेगा, इसको जरा संभालो, देखो इसको, नए लोगों को इसके साथ में मत आने दो। ये सब बातें होते होते मैं जब वो 1 तारीख को कमरे में बैठा था, एक बहुत सीनियर बांधव जिनके घर में मैं गया था, ये वार्म फेलोशिप की ताकत, वो आलिंगन, वो अपनापन, वो निस्वार्थ प्रेम, वो हर वक्त काम करता है। मगर मानवीय ताकत कम गिरती है, उससे बढ़कर एक ताकत मेरे जिंदगी में एक ईश्वर के रूप में आने को होना, जो मेरा डायरेक्टर बने और मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा बनूं। ये बात उस मीटिंग में हुई, वे ये परफेक्शन की कल्पना या ये अति उत्तम की कल्पना या ये सर्वे सर्वा की कल्पना या ये ओमनीपोटेंट होने की कल्पना, सर्वेधिकार की कल्पना पूरी तरह चकनाचूर हो। शायद डिप्रेशन, सेल्फ पिटी, डर, ये सब अहंकार का रिवर्स है। ये प्राइड का एक वो भाग है जो आत्मदया, आत्म करुणा में जाता है। मेरा झुकाव, मेरी टेंडेंसी उस तरफ जाता ज्यादा। एक अल्कोहलिक पर्सनालिटी का मैं किस प्रकार एक जबरदस्त भाग हूँ, ये मुझे इन कब्रों में और बाद में जब मैं वो बिलोंगिंग आया और मुझे समझ में आया कि यार मैं जो भाग रहा हूँ ये जिंदगी भर 20 साल तक सोब्राइटी सोब्राइटी सोब्राइटी, सात्विक था 7.5 साल हो गए, फिर रिलैप्स किया 4.5 साल, फिर रिलैप्स, फिर 1 साल हो जाता था, 2 साल हो नहीं पाते थे, एक वो भी आ गया कि मैं 2 साल कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम का जो मेरा झगड़ा था, वो फर्स्ट कदम से सेकंड कदम के ट्रांजिशन का था। फर्स्ट कदम तो मेरे को हर वक्त मान्य होता था, मगर सिर्फ बीमारी की जानकारी
और बीमारी के जानकारी के द्वारा मैंने किए हुए प्रयत्न ये अधूरे गिरते हैं। ये इसका मैं एक जीता जागता उदाहरण, क्योंकि मुझे जिंदा रखा गया मेरे परिवार के पास। और बिल बोलता है कि मे गॉड कीप यू अंटिल दैट, भगवान की कृपा हो कि जब तक ये बात पूरी तरह तुम्हारे समझ में नहीं आती और इस कार्यक्रम को पूरी तरह अपनाने के लिए तुम तैयार नहीं होते, तब वो ऊपर वाला ही तुमको जिंदा रखे। यहाँ पर जब वो एक छोटी सी मान्यता आई, एक बिलीफ की, एम आई रेडी और डू आई बिलीव इन अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, और बात आई रिस्टोरेशन ऑफ सैनिटी। और रिस्टोरेशन ऑफ सैनिटी की बात जब मैंने पढ़ी उस दिन, और उसके बाद में मैं जो मीटिंग में गया था और वो प्रेम मिला मेरे को, when I know the problem, when I know the solution, and when I get the fellowship, और मैं उस फेलोशिप के द्वारा और हौसला अफजाई के द्वारा और उस प्रकार के एक भरोसा दिलाने के कारण या सिद्धता दिलाने के कारण अपने अनुभवों को एक कन्विक्शन के रूप में, अफर्मेशन के रूप में, एक स्वीकार के रूप में, एक एविडेंसेस को जब मैं अपनी जिंदगी में हाँ हाँ बोलता हूँ, आई कम टू द ट्रूथ ऑफ माई लाइफ, रियलिटी पे मैं जब आता हूँ, तब पहली मर्तबा मुझे अपने असली स्वरूप या एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा स्वरूप, वो गुब्बारा फूटता है मय का, अंधविश्वास का, वो प्रिजुडाइजेस का। और पहली बार कहीं पे तो भी मेरे लिए अत्यावश्यक जो बात है नम्रता की, वो यहाँ पर आती है। ये परफेक्शन जो है ना, वो मुझे इस बात को आने नहीं देता। ये मेरा परफेक्शन का एटीट्यूड जो है, या ये एक सर्वे सर्वा वाली जो बात है, जो हमारे मराठी में बोलते हैं, खाइन तो तुपाशी नहीं तो उपाशी। या तो मुझे सब कुछ चाहिए, यानी मेरी और इस प्रकार के है कि मेरा सब कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं, नहीं तो तुमको जैसा होना वैसा देखो, मेरा आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट, नहीं तो आई एम ओनली एवरीथिंग एंड यू हैव टू डू एज पर माई विल। यहीं पे कहीं पे तो भी मेरा दूसरा भाग भी आता था, आई वॉज ऑलवेज अ गुड स्टार्टर बट अ बैड फिनिशर। मैं डंके के चोट पे चीजें चालू करता था, मगर फिनिश लाइन तक लेके ही नहीं जाता था, क्योंकि मैं कम गिरता था, मैं वो कर नहीं पाता था। अपनी कमतरताओं को, अपने कमीपना को, अपने हार को, या अपनी उस अधूरेपन को एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत भारी गया। ये बेसिक इंस्टिंक्ट्स, ये सर्वाइवल के बोलो या एक हर हमेशा जो बने रहने के बोलो, वो इतने जबरदस्त थे कि ए में रहते वक्त भी आई वांटेड टू बी द बेस्ट स्पॉन्सर ऑफ माय स्पॉन्सर। आई वांटेड टू बी, मुझे एक बेस्ट ए, मैं ही सब कुछ करता हूँ करके, मैं हर चीज में ग्रुप के मामले में मैं ही सामने सामने करता था, या वो मैं ही करने को देखता था। मैं अपना योगदान जितना आवश्यक है वो दे के सभी का योगदान आके, तो बोला जाता है कि गुड इज एनिमी ऑफ द बेस्ट। मेरे में सिर्फ अच्छा ही था, मगर मैं अपने आप को बेस्ट समझ रहा था। और ये बेस्ट मैं नहीं हूं, ये बात मेरे पूर्वज मेरे को पहले से शुरू से कहते हैं, या तो तू कुछ भी नहीं करेगा, या तो तू उतावलेपन में इतना कुछ करने को देखेगा कि कुछ भी साध्य नहीं होगा। और करके जब आध्यात्मिकता की बात होती है, या आध्यात्मिक वे ऑफ लाइफ की बात आती है मेरे सामने, और दूसरे कदम में मेरा वो जो हिंड्रेंस था, वो उसी प्रकार से टूटा कि गॉड ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग, तू तेरे समझता ईश्वर चुन यार।
वो करके देख लिया, ये करके देख लिया, पूजा पाठ करके देख लिया, सब करके देख लिया था मैंने, सब रिचुअल्स फॉलो करता था, लेकिन फिर भी फेथ एंड एक्शन, इसमें बहुत फर्क है। फेथ था ही नहीं, वो दिखावा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जहां पर ये बात आती है कि वी डू नॉट एम एट स्पिरिचुअल परफेक्शन, हम आध्यात्मिक पूर्णत्व की बात नहीं कर रहे। आध्यात्मिक पूर्णत्व शायद हमें साध्य भी नहीं होगा, लेकिन हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं। और मेरा प्रॉब्लम तो यही था कि मेरे जिंदगी में प्रगति हुई नहीं, रोड़े ही आए, ब्लॉक्स ही आए, रुकावटें ही आई, और ये रुकावटें महाभयानक आई। वो जो प्रसंग था जहां पर मुझे पहली बार समझ में आया कि सोबराइटी सिर्फ काफी नहीं है, आई नीड रिस्टोरेशन ऑफ सैनिटी, और रिस्टोरेशन ऑफ सैनिटी के लिए मेरा सेरेनिटी मुझे मिलना, यानी ये मेरा एक्सेप्टेंस और एक्शन का एक कार्यक्रम है कि मैंने जो एक्सेप्टेंस लिया है कि मैं अल्कोहलिक हूँ, ये आधा एक्सेप्टेंस है। मैं इस फेलोशिप से जुड़ा हूँ, वो भी आधा है, क्योंकि जब तक मैं वो कॉमन सॉल्यूशन को नहीं लेता तब तक ये जोड़ पूरा नहीं होता, वो बॉन्डेज स्ट्रांग नहीं होता। और मेरा एक तरफ आपके समान ही व्याधिग्रस्त होना और आपके द्वारा ही दिया हुआ उपचार मेरे लिए भी उसी प्रकार से काम करना है जैसे कि बाकी सब अन्य लोगों के लिए काम कर रहा है। ये एक अटूट बंधन था। ये अटूट बंधन उस दिन आया जब कहीं पे तो भी जो बोला जाता है कि these legacies are easily transformed or transmitted or transmuted from one alcoholic to another alcoholic। एक शराबी से दूसरे शराबी तक ये पूरी धरोहर बहुत आसानी से पास ऑन होती है, दी जाती है। और मालूम नहीं क्या था, एक नए प्रकार की एनर्जी, एक नए प्रकार का फीलिंग मुझे फेलोशिप के उस सदस्य के द्वारा आया जो इस दुनिया में आज नहीं है। कोविड में उनकी डेथ हो गई। मैं हमेशा ऋणी रहूंगा हमारे शेषराव काका का नागपुर के। और उन्होंने मुझे सवेरे के मीटिंग में लेके जाके बिठाया, और वहां क्या हुआ मालूम नहीं। वो इमोशंस पहली बार कहीं पे तो भी शांत हो गए थे, दिमाग कहीं पे तो भी शांत हो गया था, आंखों में आंसू बह रहे थे, और मेरे पूरे जिंदगी को वो शुद्ध कर रहे थे। दैट प्यूरिटी, व्हाट इज दैट प्यूरिटी, वो पहली बार मुझे समझ में आया। और मैं किस प्रकार से इस परफेक्शन के चक्कर में, सर्वे सर्वा के चक्कर में, कुछ तो भी अलग होके दिखाने के चक्कर में, समथिंग मोर, और ये मोर की बीमारी मेरी सिर्फ शराब तक की नहीं, ये मोर की बीमारी मेरी मेरे जीवन के हर अंग में है। ये बात मेरे वहां पर समझी। वहां से जो बिलोंगिंग आया, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। गॉड हैज डन वंडरफुल थिंग्स इन माई लाइफ। गलतियां हुई और गलतियों को मैंने स्वीकार किया, पश्चाताप हुआ, लज्जा आई, रिग्रेट आया, लेकिन सिर्फ सॉरी बोलने तक नहीं रहा। मैं ऑनेस्टली अपने ईश्वर के द्वारा करेक्शन के लिए तैयार था, एक लेसन लेने को तैयार था। आई वॉज अ लर्नर, मैं टीचर नहीं था। मुझे ये समझ में आया कि मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं हूं, आई एम नॉट कंप्लीट। हालांकि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है कंप्लीट, सब चेंज होते जाता है। एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड, एवरी आवर टू आवर थिंग्स आर चेंजिंग, एंड दिस इज अ चेंजिंग लाइफ। यहाँ पे जब कुछ भी परफेक्ट नहीं है तो मैं कहाँ से परफेक्ट, और ये परफेक्ट मैं हूँ, ये मेरे को क्यों होना। आई एम इम्परफेक्ट एंड आई लव माई इम्परफेक्शन। अपने इम्परफेक्शंस को, अपने कमतरताओं को कमी किए, स्वीकार किए, बिगर मान्यता दिए, बिगर माने, बिगर
अपने आप को और बेहतर कैसा करना, अपने जिंदगी के लिए, अपने जिंदगी के आनंद के लिए, अपने दिल के सुकून के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, ये बात मेरे सामने कभी नहीं आई। जब ये बात मेरे सामने आई, ये बात मेरे को समझ में आने लग गई, इस समझदारी मेरे अंदर में उस ईश्वर के द्वारा, इस फेलोशिप के द्वारा, ये फेलोशिप की ताकत और ये स्पिरिचुअल टूल्स जो मेरे जीवन को बनाने के लिए दिए गए हैं, उसकी ताकत ये जब एकत्र आई तो मेरे समान व्यक्ति ढलने लगा, बदलने लगा, मान्यता देने लग गया, सुधारने की प्रक्रिया में गया। आई डोंट वांट परफेक्शन, बट व्हाट वाज यस्टरडे, मैं प्रयत्न करता हूं कि टुडे with the help of fellowship, God, my sponsor, my family, I should have a better life today and it should be better tomorrow. इसके लिए मेरे प्रयत्न क्या है, मेरी एक्शन क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरी मान्यता क्या है, मैं किस प्रकार से हूं, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण मेरे जिंदगी में थी जो शायद मेरे से कभी छूटी नहीं रही अगर ये धरोहर नहीं रही। उनको जकड़ के, उनको गले लगा के मैं मौत तक चले गया रहता। कई बार मौत के मुंह से मैं बाहर आया हूं। 15 ईसी की शॉक्स, यानी मैं शायद जिंदा रहने के काबिल ही नहीं था, मगर मेरे को जिंदा रखा गया और करके आज मैं ये मानता हूं कि वो दो चीजें जो मैंने जम के पकड़ के रखी थी, वो थी मेरी शराब और दूसरा था मेरा मैंपन या अहम या स्वार्थीपन या सेल्फ सीकिंग। ये स्वार्थीपन, सेल्फ सीकिंग के मेरे को मेरे समान ही सब होना, मेरे इच्छा के अनुसार ही सब होना, मेरी मान्यता के अनुसार ही सब होना, मैं जो करूंगा वही सही रहेगा, इससे बाहर आने में मेरे को, मैं कभी आ ही नहीं सका रहता अगर ये डिवाइन प्रोविडेंस और ये जबरदस्त ऐसा कार्यक्रम की प्रक्रिया और ये साधन और ये फेलोशिप की ताकत अगर नहीं रही रहती। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई डोंट हैव टू बी अ परफेक्ट चाइल्ड, आई डोंट हैव टू बी ओमनीपोटेंट, मुझे ओमनीपोटेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे इम्परफेक्शंस को, मेरे अधूरेपन को, क्योंकि अधूरापन है करके ही बीवी है, अधूरापन है करके ही परिवार है, अधूरापन है करके ही समाज है, अधूरापन है करके ही ऊपर वाला भगवान है। और ये अधूरापन नहीं रहता, मैं ही सब कुछ रहता तो मैंने अपनी हवा बना ली रहती, मैंने अपना सूरज उगाया रहता, मैंने अपनी सब चीजें कर ली रहती, मेरे को किसी की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। ये सब मेरे से हो नहीं सकता और इसलिए ये प्रोविजंस है भगवान ने मेरे को दिए हुए, ऊपर वाले ने दिए हुए, ताकि मैं क्रिएटिव लाइफ जी सकूं, अच्छे से अपनी जिंदगी को जी सकूं, सुकून से जी सकूं, एक हिस्सा बन के जी सकूं और वो हिस्सेदारी जो मुझे दी जाती है उसी के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। शायद ये हिस्सेदारी नहीं मिलती, वापस मैं अगर अपने घर से जोड़ा नहीं गया रहता, वापस मैं अपने काम से जोड़ा गया नहीं रहता, वापस मैं अपने जिंदगी से जोड़ा नहीं गया रहता, तो आई वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड ह्यूमन रीच, मैं इंसानी ताकत के बाहर चले गया था, वापस आने की कोई संभावना नहीं। थैंक यू। मैं सभी भाइयों का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।